नमस्कार, मैं डॉक्टर मानवेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर आरबीएमसी आगरा। आज हम जानेंगे कि लिग्नोकेन एनेस्थीसिया की डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले लिग्नोकेन एनेस्थीसिया जो है वो एक लोकल एनेस्थीसिया है। वो दो प्रकार से मार्केट में मिलता है, एक विदाउट एडीआर और एक विद एडीआर। दोनों की डोज अलग अलग टेक्स्ट के अनुसार बताई हुई है। जो प्लेन की डोज है वो 3 to 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, और जो विद एडीआर है उसकी जो डोज है वो 5 to 7 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से उसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझें तो मान लीजिए एक 50 kg का आदमी है, उसको हम विद एडीआर वाली मैक्सिमम डोज कितना दे सकते हैं, तो 5 into 50 मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 350 ml 7 into 5 में 7 5 35 यानी 350 mg हमारे पास डोज कैलकुलेशन आती है फाइनली। परंतु दिक्कत क्या होती है कि हमें ml में कैलकुलेट करना होता है फाइनली, क्योंकि हमारे पास जो एनेस्थीसिया आ रहा है वो ml में आ रहा है, वो mg में उसे कन्वर्ट करके फिर ml में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे जो हमारी जो वाइल है उस वाइल पे क्लियर लिखा होता है कि अगर हमारा 1 ml हम एनेस्थीसिया लेते हैं उसमें 20 mg एनेस्थीसिया विद एडीआर वाला आएगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम 20 का उसमें डिवाइडेशन कर देंगे 350 में तो हमारे पास टोटल 15.5 यानी कि अप्रॉक्सीमेट 16 ml एनेस्थीसिया की डोज कैलकुलेट होती है। अब दिक्कत आती है कि कभी कभी ये 16 ml जो एनेस्थीसिया है वो हमें कम पड़ जाता है साइट के हिसाब से लगाने के लिए। तो उसका एक सॉल्यूशन है कि ये जो एनेस्थीसिया है वह 2% में आता है, तो हम इसे 1% में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो सके। इसलिए इसमें इक्वल मात्रा में हम डिस्टिल्ड वाटर मिला सकते हैं, जिससे कि एनेस्थीसिया की डोज 15 ml से 30 ml के लगभग हो जाए ताकि ज़्यादा एरिया कवर कर सके। धन्यवाद।